Okay. Question 5, he says, boy runs. There is a boy who runs. Okay. Boy runs against a frictional force. How much is the frictional force? 5 Newton. After traveling a distance of 1.5 kilometer, 1.5 kilometer, he forgets the correct path at the roundabout of radius 100 meter. There is a roundabout and its radius is given to us 100 meter. Okay. However, he moves on the circular path for 1.5 cycle. सर्कुलर पाथ पे कितना चलता है बेटे? लुक हियर, 1.5 cycle. Okay. Then he moves forward up to 2 kilometer. फिर से 2 किलोमीटर आगे चला जाता है, 2 किलोमीटर. अब वो हमें कहता क्या है? कैलकुलेट द वर्क डन. कितना वर्क करना पड़ेगा? किया उसने. कितना वर्क किया बच्चे? शाबाश. सभी बच्चे ध्यान से देखें. क्या है ये बहुत सिस्टमेटिकली क्वेश्चन है. आपको अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ आएगा. एक बार मैं फिर से बताता हूं आपको. शाबाश. सभी बच्चे ध्यान से देखो. देयर इज ए बॉय. वो जो बॉय है हमारा रन कर रहा है बेटे. राइट. बॉय क्या करता है? रन करता है. ओके. तो बॉय रन करता है कितने किलोमीटर? 1.5 किलोमीटर. राइट. फिर वो रास्ता भूल जाता है. उसके बाद वो राउंड अबाउट पे चक्कर लगाता है. राउंड अबाउट पे. राइट. ऐसे राउंड अबाउट पे 1.5 चक्कर लगाता है, 1.5. फिर उसके बाद फिर से सीधा चला जाता है. फिगर में दिखा भी रखा है. कितना चला जाता है? 2 किलोमीटर. राइट बेटे. अब वो बता कहता है कि आप बताओ कि उसने कितना वर्क करा. कितना वर्क करा? देखो बेटे, फ्रिक्शनल फोर्स कितना कह रहा है? 5 न्यूटन. तो नेचुरली जब उसको रन करना है तो इस फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर विन ओवर करना पड़ेगा. तो उसका जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से मामूली सा ज्यादा होना चाहिए, तभी वो आगे जा पाएगा. तो अगर ये मामूली से ज्यादा है फ्रिक्शनल फोर्स से, अप्रोक्सीमेट सेंस में हम कह सकते हैं बराबर है. तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? अप्लाइड फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, राइट, और कॉस थीटा. अब क्योंकि वो जा तो सीधा ही रहा है, इसलिए कॉस थीटा की जी वैल्यू कितनी आएगी? 0 डिग्री. क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी उधर है, अप्लाइड फोर्स भी उधर है. डिस्प्लेसमेंट, अप्लाइड फोर्स. एक बच्चा मेरे को बोलता है, सर आप इसको 0 डिग्री कैसे ले सकते हो? या उसने गोल चक्कर भी तो लगाया बेटे. लेकिन वो बच्चा भूल गया कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में लेना होता है. गोल गोल चक्कर वाले का कोई वैल्यू ही नहीं है. कैसे? वैसे भी देखो, अगर वो यहां से भागना शुरू करा, ए यहां तक पूरा चक्कर बना, और उसके बाद फिर वो यहां तक आ गया, देखो. राइट. तो उसने वर्टिकली डाउनवर्ड आ गया वो इतना, फिर उसके बाद फिर इधर को भाग गया वो. और बुक में तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही दिखा रखा है फिगर में, इसलिए हमने इस डिस्टेंस को इग्नोर कर देना. तो ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे. दोनों कौन कौन से बेटे? दोनों कौन कौन से? 1.5 और 2 किलोमीटर. तो डिस्प्लेस फोर्स कितना लेंगे? 5 न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट कितना लेंगे बेटे? ये 2 किलोमीटर है, याद रहे. 1.5 प्लस 2 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर आया. लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीटर्स में पुट करना होता है. तो 3.5 इंटू 1000, तो 3500 मीटर वो पुट करना पड़ेगा. तो 3500 और कॉस 0 डिग्री होता है 1. ओके. तो अल्टीमेटली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतने जूल वर्क हुआ.
नोट करो सभी बच्चे, कैसे निकाला टीचर। इसका मतलब है सर्कुलर ट्रैक का जो बीच में उसने पॉइंट दिया हुआ है वो हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, राइट। जिन बच्चों को क्वेश्चन 5 समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। शाबाश। ओके, तो मैं क्या देखता हूँ, 9th डी में बच्चे अभी सेटल डाउन हो रहे हैं बेटे, आपको जल्दी से जल्दी बैठना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो, क्वेश्चन 6 क्या है। A light and heavy objects have the same momentum. Find the ratio of the kinetic energy which has the larger energy. ध्यान से सुनो बेटे, क्या है, हमें दिया हुआ है लीनियर मोमेंटम ऑफ लाइट बॉडी इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ हैवियर बॉडी। ओके, और वैसे आपको टीचर ने क्या बताया था, लीनियर मोमेंटम होता क्या है, क्वांटिटी ऑफ द मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। और मोमेंटम का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है बेटे, मास इनटू वेलोसिटी, ये बताया हुआ है। अब आगे सुनो, शाबाश सभी बच्चे देखो। उसके बाद अगर मैं इन दोनों का फार्मूला लिख दूं, मास ऑफ द लाइटर बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द लाइटर, लाइटर मैंने हल्की बॉडी, इसका मतलब इधर क्या आएगा, मास ऑफ द हैवियर बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द हैवियर बॉडी। और याद रहे, मास ऑफ द हैवियर बॉडी इज लार्जर देन मास ऑफ द लाइटर बॉडी, वरना हम उसको हैवियर कहेंगे ही नहीं। ये चीज हमें, ये दोनों मोमेंटम इक्वल क्यों रखें, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये गिवन है, ये गिवन है। अब हमसे पूछता है कि दोनों में से काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो हम अपना फार्मूला लगाते हैं काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी हैवियर बॉडी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी लोअर बॉडी। मैंने डिवाइड कर दिया। मान लीजिए इस रेशियो का आंसर ग्रेटर देन 1 आ गया तो फिर हैवियर की ज्यादा है। मान लीजिए इस रेशियो का आंसर लेस देन 1 आ गया तो काइनेटिक एनर्जी लाइटर की मानना है। तो बच्चा बोलेगा सर लेकिन मैं ये करूं कैसे, तो अभी देखो, जब आपने इसको करना है तो कैसे करना है। बच्चा बोलेगा सर आपने हमें एक फार्मूला कराया था, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं कहूंगा बेटे ठीक है, बिल्कुल सही, मैंने ये फार्मूला आपको करवाया था और ये स्टैंडर्ड फार्मूला, मोस्ट बेसिक फार्मूला भी है, मैं आपकी बात मानता हूं। आप भी ये लिखने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं उस बच्चे को समझाऊंगा बेटे, हमें एक फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का ये भी तो करा था, हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम। हाँ जी सर ये करा तो था, पर ये क्यों फार्मूला नहीं यूज कर सकते, आपके वाला क्यों यूज करें प्रेजेंट न्यूमेरिकल में, क्योंकि जब मैं मोमेंटम और मास वाला दो पैरामीटर वाला फार्मूला यूज करूंगा तो मोमेंटम तो दोनों बॉडीज के आपस में कट जाएंगे, इक्वल दे रखे। इसलिए ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला हाफ मास इनटू वेलोसिटी वाला, इसको ना यूज करके मैं इसको यूज करूंगा। तो उसके बाद मैंने क्या लिखा, देखो ये लिखने लगा हूं, हाफ मोमेंटम हैवियर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ हैवियर, और नीचे हाफ मोमेंटम लाइटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ लाइटर। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत बड़े बच्चे गलती करते हैं, अगर P अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय R अपॉन S हो, डिवाइड अपॉन डिवाइड अपॉन डिवाइड हो, तो इसको सॉल्व करके S ऊपर चला जाता होता है, PS अपॉन और बीच वाले दोनों नीचे आते हैं, क्यू आर। ये चीज कभी नहीं भूलनी आप। तो हमारा इधर भी ये देखो, डिवाइड अपॉन डिवाइड अपॉन डिवाइड है, तो इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे हाफ पी हैवियर का स्क्वायर, और मास ऑफ लाइटर सबसे ऊपर चला गया, बिल्कुल वैसे ही करा मैंने, और नीचे क्या आ गया, हाफ पी लाइटर का मोमेंटम और मास ऑफ हैवियर बॉडी डाउन आएगा, ठीक है। अब गौर से देखो,
सभी बच्चे एग्री करेंगे कि सर जिस चीज को आप व्हाइट पे सर्कल कर रहे हो वो तो कट ही जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, और ये दोनों बराबर दे रखे हैं आपके, ये भी कट कर दो, इस स्टेप की जरूरत ही नहीं। ओके, इस स्टेप की जरूरत ही नहीं है वाला फार्मूला लिखने की, बस बाकी ठीक है। ये कट गया तो अल्टीमेटली क्या बन गया, मास ऑफ लाइटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ हैवियर। अब आपको अच्छे से पता है कि छोटी चीज को बड़ी से डिवाइड करने से स्मॉलर डिवाइडेड बाय लाइट लार्जर लेस देन वन आएगा आंसर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हैवियर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी लाइटर इज लेस देन वन। फिर इसको इधर ले जाओ, तो काइनेटिक एनर्जी हैवियर इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी लाइटर। ये आंसर आ गया हमारा। ओके, इस क्वेश्चन में क्या देखा हमने, दो बॉडीज हैं, एक भारी है एक हल्की है, दोनों का लीनियर मोमेंटम बराबर होने के बावजूद भारी वाली की काइनेटिक एनर्जी कम निकली। ठीक है, नोट कर लो, ये लिख भी लो, लिख भी लो। नाइन्थ डी के बच्चे इधर उधर घूमे जा रहे हैं, नाइन्थ ई के बच्चे घूमे जा रहे हैं। बेटे ये अच्छा नहीं लगता ऐसे। नाइन्थ डी में इस वक्त जल्दी से जल्दी सेटल करो। तो हम लिख लो सभी बच्चे, इफ अ हैवियर एंड लाइटर बॉडी, मैं लिखा रहा हूं जल्दी लिखो, इफ अ हैवियर एंड लाइटर बॉडी हैव इक्वल लीनियर मोमेंटम, if a heavier and lighter body have equal linear momentum, then 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 kinetic energy of heavier body will be comparatively less than kinetic energy of the heavier body will be lesser. शाबाश, उम्मीद करता हूं समझ आ गया। अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर क्लास में तो हमें ये फार्मूला करवाया, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन आपने हमें दो फार्मूले और कराए थे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ स्क्वायर अपॉन एम, और एक बार आपने ये भी करवा दिया था हाफ पी। ये दोनों फार्मूले हमने तो देखे नहीं इधर वाले, तो ये आए कैसे, ध्यान से देखो। अब मैं इसको आपको बता भी दूं ये आए कैसे यार। हाँ जी सर, जो आपने 6 क्वेश्चन करवाया है इसके लास्ट स्टेप दोबारा समझा दो। ओके, पहले इसको देख लेते हैं बेटे, अब जो शुरू करें। सभी बच्चों को पता है, योर अटेंशन, सभी बच्चों को पता है कि एक इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ओके, सभी बच्चों को पता है ये वाली इक्वेशन, राइट। तो अगर कोई बॉडी शुरू में रेस्ट पर हो तब क्या होएगा, v स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एस। उसके बाद क्या करेंगे, v स्क्वायर का हाफ, टू को नीचे लाएं, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वाली चीज होगी। ये जीरो क्यों पुट करा, अगर कोई बॉडी शुरू में रुकी हुई थी बाद में v वेलोसिटी बन गई फाइनल वेलोसिटी, तब ये आ गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सभी बच्चों को पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बेसिकली आई कहां से, जो बॉडी को मूव करने में वर्क करा वही काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है। पर वर्क का अपना फार्मूला क्या होता है बेटे, वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। मैक्सिमम वर्क अगर स्ट्रेट लाइन है तो फोर्स का अपना फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इन, ये डिस्प्लेसमेंट है सही। लेकिन ये जो यहां पर ए और एस की वैल्यू आ गई ना, अगला स्टेप देखो, एम को ऐसे रखा, ए और एस जो टीचर ने लिखा ना, इसकी वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दो, ए एस की वैल्यू जैसे यहां से यहां पर उठा के रखा तो क्या हो गया, एम इन दी ब्रैकेट वी स्क्वायर बाय 2, तो क्या बन गया, हाफ एम वी स्क्वायर। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनता है, एनर्जी एसोसिएटेड बिकॉज ऑफ मोशन। अब रही बात
कि सर चलो ये फार्मूला तो समझ आ गया, हमारे क्लास टीचर ने भी करवाया, तो ये वाले फार्मूले कहाँ से आ गए, तो वो भी समझ लो। ध्यान से सुनो। सभी बच्चों को जब ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इस फार्मूले में देखो आप वेलोसिटी मिसिंग है, तो क्या करें, मोमेंटम का ये जो फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, वहां से वेलोसिटी की वैल्यू निकालो, कितनी निकलेगी, कितनी निकलेगी, इस वेलोसिटी की वैल्यू को यहां पुट कर दो। ऊपर से स्क्वायर भी है देखो, हाफ एम, और क्या आ गया, पी अपॉन एम का ओवरऑल स्क्वायर। अगला स्टेप, हाफ एम पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, तो एक एम कैंसिल हुआ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम। और देखो यही टीचर ने बताया था व्हाइट कलर में। बच्चे कहते हैं सर ये कहां से आया, तो मैं कहूंगा इसमें कौन सा पैरामीटर मिसिंग है, सर मास नहीं है इसमें, तो बस बाकी बात। तो ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है लीनियर मोमेंटम का, इसमें से मास की वैल्यू निकालो। बच्चा बोलेगा सर ये आ गई मास की वैल्यू, मास की वैल्यू ये आ गई। अब स्टैंडर्ड फार्मूला क्या था काइनेटिक एनर्जी का, जो उधर निकाला, सर हाफ एम बी स्क्वायर, तो बस मास की वैल्यू यहाँ लाके पुट कर दो। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया बेटे, हाफ मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी का स्क्वायर है ही है, इस स्क्वायर से नीचे वाला कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ लीनियर मोमेंटम इनटू वेलोसिटी। देखो यही फार्मूला मैंने इधर करवाया था। तो जिन बच्चों को काइनेटिक एनर्जी के ये तीनों फार्मूले समझ आ गए हैं, वो टीचर को फीडबैक देंगे, प्लीज रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। और इनमें से कोई भी फार्मूला पेपर में पूछा जा सकता है कि ये आया कैसे, तो जल्दी से नोट कर लेना चाहिए, जल्दी से, बहुत फास्ट, बहुत फास्ट नोट करो। तो अब हम, एक बच्चे ने ना आपके किसी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 6 ना दोबारा पूछा, तो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं, जो अभी अभी करा था हमने, उसको एक बार फिर से कर देता हूं। ठीक है बेटे, तो लो मैं इसको डाल दिया मेमोरी में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो उस बच्चे ने पूछा है, उसमें काइनेटिक एनर्जी हैवियर बॉडी ऊपर रखा मैंने, काइनेटिक एनर्जी लाइटर बॉडी इज पुट इन द डिनोमिनेटर। सभी बच्चे बोलते हैं सर फिर आपको ना ये लिखना चाहिए, मास ऑफ हैवियर बॉडी, वेलोसिटी ऑफ हैवियर बॉडी, और डिवाइडेड बाय हाफ मास ऑफ लाइटर बॉडी, वेलोसिटी ऑफ लाइटर बॉडी का स्क्वायर। मैंने कहा चलो इसी से कर लेते, हाफ से हाफ कट, यस सर। तो मास ऑफ हैवियर बॉडी, मास ऑफ लाइटर बॉडी को एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, और वेलोसिटी ऑफ हैवियर बॉडी, वेलोसिटी ऑफ लाइटर बॉडी, दोनों का स्क्वायर है, उसको एक ब्रैकेट में डाल दें। ओके, अब क्या करें, अब हमारे को जो प्रेजेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें लीनियर मोमेंटम हैवियर बॉडी और लीनियर मोमेंटम लाइटर बॉडी का इक्वल दे रखा है। इनके फार्मूले पुट कर दो, मास ऑफ हैवियर बॉडी, वेलोसिटी ऑफ हैवियर बॉडी, मास ऑफ लाइटर बॉडी, वेलोसिटी ऑफ लाइटर बॉडी। तो मेरे को ये रेशियो यहाँ पुट करनी है वेलोसिटी वाली, तो पुट कर देते हैं। कैसे करेंगे, एम को उधर ले जाओ और वेलोसिटी लाइटर को इधर ले आओ, तो वेलोसिटी ऑफ हैवियर बॉडी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइटर बॉडी, मास ऑफ लाइटर बॉडी, मास ऑफ हैवियर बॉडी डिनोमिनेटर में। और याद रहे मेरे को इसका स्क्वायर पुट करना है, तो जब मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर ही कर दो, इसका मतलब है ये वाली पूरी रेशियो मैं यहां पर उठा के रख सकता हूं। तो अगला स्टेप देखो, मास ऑफ हैवियर बॉडी, मास ऑफ लाइटर बॉडी, ये ब्रैकेट तो थी। अब वो वाली ब्रैकेट जो स्क्वायर वाली है, वो वेलोसिटी की रेशियो मासिस की रिवर्स रेशियो के बराबर है, तो आपने क्या लिखा, मास ऑफ लाइटर बॉडी, मास ऑफ हैवियर बॉडी। लेकिन बेटे स्क्वायर है, देखो इधर भी स्क्वायर है, स्क्वायर है तो दो बार लिख लो, मास ऑफ लाइटर बॉडी, मास ऑफ हैवियर बॉडी। अब जो जो कट करता काट दो, ये कट गया, तो अल्टीमेटली क्या बन गया, मास ऑफ लाइटर बॉडी, मास ऑफ हैवियर बॉडी। तो स्मॉलर चीज को लार्जर से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो लेस देन 1 आएगा ना। अगर ये चीज चल किसके बराबर है जी, इसके बराबर,
तो काइनेटिक एनर्जी हैवियर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी लाइटर। अब आपको समझ आ गया होगा हैवियर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्यों कम है। मैंने सॉल्व करने का तरीका ही बदल दिया। हाँ, उस बच्चे को समझ आ गया बेटे जिसने दोबारा पूछा था? यस और नो करो। रेशियो कितनी आएगी फिर? कोई जवाब नहीं। इसकी रेशियो कितनी आएगी? अरे ये रेशियो आ तो गई, लेस और लार्जर बताया हुआ पेपर में, ये रेशियो नहीं है और क्या है? मासेस की रेशियो नहीं है और क्या है ये? जरूरी थोड़ी है कि रेशियो ऐसी आनी चाहिए 1/3 2/3 मासेस की टर्म्स में होगी। ये तो अंडर उसने पेपर में भी ये पूछा, बस लेसर और लार्जर बताओ बस, रेशियो कहाँ पूछा उसने क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। A girl having mass 35 kg sits on the trolley of mass 5 kg. ओके, जो ट्रॉली है उसका वेट कितना बेटे? 5 kg, राइट। और उसके ऊपर जो गर्ल बैठी है उसका वेट कितना है? 35 kg, 35 kg। The trolley is given the initial velocity 4 मीटर पर सेकेंड। इसको जरा ठीक कर लो, 4 मीटर पर सेकेंड कर दो बच्चे, और थोड़ा सा -12 लिखा हुआ पता नहीं क्यों। द ट्रॉली कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर। ओके, ध्यान से सुनो, शुरुआती वेलोसिटी कितनी दी? 4 मीटर पर सेकेंड, और कितना डिस्टेंस कवर करते करते वो रुक गई? 16 मीटर। तो 16 मीटर उसका एस है, डिस्प्लेसमेंट। हाउ मच वर्क इज डन? तो क्योंकि वो रुक गई है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। आप सभी को अच्छे से पता है बेटे, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों? क्योंकि उसमें फाइनल वेलोसिटी पुट करनी पड़ेगी। यस और नो? और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करूं? क्या करूं? आप कहोगे, कोई बच्चा बोलेगा सर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी का चेंज है ना उसके इक्वल रखना है आपने। तो क्योंकि आपका वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। और काइनेटिक एनर्जी का चेंज इन वेलोसिटी करा है, तो आपका ये चीज बन गया। ठीक है बेटे? ओके। तो जो काइनेटिक, अगर तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज ही है तो पहले केस में इसको छोड़ दो, ये वाला स्टेप अभी छोड़ दो। अगर यहां पर हम इसकी वैल्यूज पुट कर दें तो आपको पता लगेगा हाफ, दोनों का टोटल मास कितना हो गया? 40, और इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर कितना हो गया? 4 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली 20 इंटू 16। तो ये वाला तो आपका काइनेटिक एनर्जी आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में उसने पूछा होता क्या, रुकते रुकते कितना रिटार्डिंग फोर्स है, जिस फोर्स ने ट्रॉली को रोका, रिटार्डिंग फोर्स कितना है, तब हम ये वाला फार्मूला करते हैं नीचे वाला। तो इसमें हम रिटार्डिंग फोर्स एफ को निकालने के लिए एस की जगह यहाँ 16 पुट कर देते हैं, और ये वाला सारा कैलकुलेट करके हमने कितना निकलना है, तो एफ आ जाता 20 न्यूटन। ठीक है? तो किसी किसी क्वेश्चन में रिटार्डिंग फोर्स भी लिखते हैं, इसमें ऐड कर लो, ये ऐड होना चाहिए, सी पार्ट लिख दो इसमें। सी पार्ट, व्हाट इज द रिटार्डिंग फोर्स विच स्टॉप्स द ट्रॉली? व्हाट इज द रिटार्डिंग फोर्स विच स्टॉप्स द ट्रॉली? तो ये वाला रिटार्डिंग फोर्स होएगा। कोई बच्चा कहता है सर आपको कैसे पता है ये रिटार्डिंग ही होएगा? तो देखो बेटे ऊपर से सॉल्व करते हुए, ये 0, ये माइनस तो एज इट इज लगा हुआ है ना, ये माइनस लगा, ये माइनस लगा, तो नेगेटिव फोर्स क्या हो गया? रिटार्डिंग फोर्स आ गया, राइट। और काइनेटिक एनर्जी का ये चीज टीचर ने क्या करा है,
फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल को जीरो क्यों ले लिया टीचर ने? क्योंकि उसने बोला बॉडी फाइनली रुक गई है, जीरो वेलोसिटी। तो कोई बच्चा कह सकता है सर वेलोसिटी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी तो नहीं जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला फाइनल वाली का क्या बनेगा? हाफ एम वी स्क्वायर। तो जैसे वेलोसिटी को जीरो पुट करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो जूल आ ही गई। तो उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ आएगा। इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना बेटे। अगर मैं पेपर बनाऊं तो इस क्वेश्चन को जरूर डालू। शाबाश। इसमें एक चीज ऐड जरूर कर देना, व्हाट इज द रिटार्डिंग फोर्स। सी पार्ट कर दो उस क्वेश्चन का, व्हाट इज द रिटार्डिंग फोर्स। एमसीक्यू में चलते हैं फटाफट से। कैलकुलेट द वर्क डन टू स्टॉप ए कार ऑफ 1500 किलोग्राम एट ए वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ओके बेटे, ले जल्दी से देखो कितना है कार का। 1500 मास है बेटे किलोग्राम में, मास ऑफ द कार। ठीक है बच्चे, और उसका वेलोसिटी भी हमें दे रखा है। लेकिन गलती से भी यूनिट यूनिट के ऊपर नजर जरूर रखनी है। ये किलोमीटर पर आवर में है और हमें ऐसा यूनिट में मीटर पर सेकंड में पुट करना होता है। तो 60 इंटू 5/18 लिखना पड़ेगा। 5/18 मीटर पर सेकंड। कोई बच्चे कहते हैं सर ये 5/18 क्यों लिखा? तो मैं कहूंगा बेटे इसको ऐसे करो, 60 एक किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं सर? 1000। एक 1 आवर के अंदर सेकंड कितने होते हैं सर? 3600। तो जब आप 1000/3600 को सॉल्व करोगे तो 5/18 ही आता है। ओके, तो ये वेलोसिटी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सभी बच्चे देखो? हाफ एम वी स्क्वायर। इनको पुट कर दो, वेलोसिटी को पुट कर दो। और क्योंकि वर्क क्या है, उसको रोकने में कितना वर्क होगा, रोकने में काइनेटिक एनर्जी को जीरो करना पड़ेगा। इसका मतलब वर्क जितना भी हमें करना पड़ेगा इस काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही करना पड़ेगा, तभी चलती हुई बॉडी रुक सकती है। ओके, तो आप इसमें डाटा पुट करो, सॉल्व करो, आप आंसर निकाल लेना इसका खुद से। ओके, जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया, एमसीक्यू सेक्शन में वो ऑप्शंस देना रह गई हैं उससे। फर्स्ट क्वेश्चन, जिनको ये समझ आ गया रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, गिव द फीडबैक। ओके, सेकंड क्वेश्चन में कंपटीशन करके देखते हैं हम सभी बच्चों का। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा बच्चा जीतता है। शाबाश, कौन सा सेक्शन? कंपटीशन इन दी सेकंड क्वेश्चन। सर ऑप्शन बी 1/2। नहीं, कौन सा बताया, कौन सा? सर ऑप्शन बी 1/2। ओके ओके ओके, सो जी सेक्शन ने मेरे को अपना आंसर दे दिया। सबसे पहले जी सेक्शन ने आंसर दे दिया। और कोई बच्चा, कोई भी और सेक्शन? ये दिया हुआ है बेटे, a mass of A body is double the mass of B body. Velocity of A is half the velocity of B. Or you have to tell this. What is the ratio of kinetic energy of A to the kinetic energy of B? That is your question. 9th D के बच्चे कुछ बताना चाहते हैं? नो। 9th C के कोई नहीं बता सका। 9th A। सो पूरे स्कूल में सर 1/2। ओके, ये 9th डी और 9th जी दोनों ने एक ही ऑप्शन बताई है, बी। अब बाकी क्लासें तो बिल्कुल बता ही नहीं सकी। अब हम इसको देखते हैं कैसे। पर बड़े दुख की बात है कि ये वाला क्वेश्चन इतना आसान नहीं था और बच्चे क्यों नहीं कर सके, हैरानी की बात है। हाफ
मास ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर, हाफ मास ऑफ बी वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल हुए, गॉट इट। तो मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ बी, एक रेशियो ये बनी, और ऊपर वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी, एक रेशियो ये बनी, उसका स्क्वायर है, कॉमन स्क्वायर बना दो। अब इस रेशियो को यहां से निकाल लो, पहले इधर से निकालते हैं, इस बी को इधर लो, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ बी इज इक्वल टू 2 बना, तो मैंने यहां पर 2 रख दिया, ठीक है। अब एक और देखते हैं, कौन सा, वेलोसिटी भी तो पड़ी है वी ए अपॉन वी बी, तो इसको डिनोमिनेटर में लो, तो वी ए अपॉन वी बी, ये कितना बन गया, हाफ बन गया बेटे। इसको यहां रख दो, स्क्वायर भी करना है, हाफ का स्क्वायर कर दिया बच्चे, तो 2 इंटू 1/4, तो ये हाफ आ गया। देखो हैरानी की बात नहीं है कि सिर्फ 2 सेक्शन इसको कर सके हैं? इतने सिंपल क्वेश्चन को 9th ए नहीं कर सका, और 9th सी भी नहीं कर सका, 9th डी, 9th सी नहीं कर सका, 9th डी नहीं कर सका। तो स्कूल में लगभग 75 बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर सके, और ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं कौन बच्चा आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, जी सेक्शन का आंसर आ भी चुका है, जी सेक्शन का आंसर आ चुका है, शाबाश। और कोई, और कोई बच्चा, और कोई बच्चा, ओनली वन स्टूडेंट, वन सेक्शन ने इसका आंसर दिया, मैं बताऊंगा बाद में इसने कौन सा दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से सुनो, एक लड़का है, वो किसी बॉल को वर्टिकली अप फेंकता है, बॉल गोज वर्टिकली अप, फिर नेचुरली वापिस भी आएगी, ठीक है। तो वो कहता है कि जो भी बॉल थ्रो करा है, उस बॉल का काइनेटिक एनर्जी और बॉल का टाइम, टाइम जितना बीता, इन दोनों पैरामीटर्स में किस तरह का ग्राफ आएगा, ग्राफ कैसा, ग्राफ बताना है। तो ध्यान से सुनो, याद रहे इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 50 बच्चे दे सके, और 200, कितने सेक्शन है, 5 सेक्शन है, और 200 बच्चे नहीं दिए आंसर। सुनो ध्यान से बेटे, सभी बच्चों को पता है कि जब बॉडी वर्टिकली गोज अप इट स्लोज डाउन, बिकॉज इट इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, ऊपर जाते जाते बॉडी स्लो पड़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इधर टाइम ले लूं, इधर काइनेटिक एनर्जी ले लूं, जितना ज्यादा टाइम लगेगा बीतता जाएगा, मास तो वही रहेगा, मास नेवर डिपेंड्स अपॉन द टाइम, लेकिन ऊपर जाते जाते बॉडीज की वेलोसिटी डाउन आती जाएगी। इसका मतलब है ग्राफ नीचे को आना चाहिए, राइट। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर ये स्केयर ना होता तो ग्राफ ऐसे आ गया होता, लेकिन पर यहां तो स्केयर है, जब भी स्केयर के साथ कोई चीज डिक्रीज करे, याद रखें, तो ग्राफ हमेशा पैराबोला शेप का आता है, बिल्कुल कप के जैसी शेप वाला, ये ऐसे, ध्यान से देखें, ये ऐसे, ये ऐसे कप बनाना है आपको, कप की शेप का, ठीक है, इसको पैराबोला बोलते हैं। और जब बॉडी टॉप पर पहुंच गया बेटे, वहां से नीचे गिरेगा, तो दैट इज मूविंग इन दी फेवर ऑफ ग्रेविटी। तो यहां ऊपर जाकर बिल्कुल बॉडी मोमेंटरीली रुक गई, रुक गई, तो काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी 0 पुट करना पड़ेगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी टॉप पर जाकर 0 दिखाई मैंने, ये 0 लेवल है। फिर वापस आते वक्त बॉडी तेज होती है, तेज होने से वेलोसिटी बढ़ गई, तो टाइम तो बीतता जाएगा, इसलिए अब वेलोसिटी पैराबोलिकली इंक्रीज करेगी, ठीक है?
तो नाइन्थ जी ने सही बताया। नाइन्थ जी अकेला सेक्शन था जिसने बोला सी ऑप्शन वाला ग्राफ सही है। और ऐसे कप शेप ग्राफ को बोलते हैं बेटे, सभी बच्चे नोट कर लो, पैराबोला। पैराबोला, कभी कभी इस ग्राफ का नाम भी पूछा जाता है। ओके, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the work done to be done to increase the velocity from this to this volume if the mass of the body is this much? ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या है। एक बॉडी की वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करके 60 किलोमीटर पर आवर करनी है, और उस बॉडी का मास है 1500 किलोग्राम। इस काम के लिए कितना काम करना पड़ेगा? शाबाश। देखें कौन कौन सा सेक्शन बताता है, जल्दी से करो, जल्दी से। याद रहे पूरे स्कूल में नाइन्थ जी जीत रहा है हर बार। नाइन्थ जी डिफीट करो उसको, मुकाबला करो नाइन्थ जी का, एक ही सेक्शन से बार बार मत हारो। शाबाश, जल्दी करो। एक बॉडी इतनी वेलोसिटी से चल रही थी, उसको इतनी वेलोसिटी से चलवाना है, और उसका मास इतना है, इतना वर्क करना पड़ेगा। शाबाश, कितना वर्क करना पड़ेगा? सभी क्लासें अपना आंसर मेंशन कराओ। ए सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन, ए सी डी, ई भी है, और जी। सभी सेक्शंस अपना अपना आंसर एंटर करवाओ। कंपटीशन इज गोइंग ऑन। याद रहे हर बार नाइन्थ जी जीतता है। नोबडी इज टेलिंग। नाइन्थ सी के बच्चे कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड। जल्दी आओ बेटे, नाइन्थ जी से पहले बताओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। नाइन्थ जी से पहले बताओ, अभी तक नाइन्थ जी में कोई नहीं बता रहा। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ओहो, नाइन्थ सी नहीं बता पा रहा। नाइन्थ जी भी बैठ गया, कोई बच्चा नहीं बता रहा इस बार, क्या बात होगी? सर 6250 जूल्स। ओके, नाइन्थ जी का आंसर आ चुका है, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। नाइन्थ जी का आंसर दे दिया। और कोई बच्चा? नाइन्थ नाइन्थ सी के बच्चे सॉल्व तो कर रहे हैं पर हौसला नहीं कर रहे माइक पे आने का। क्या बात है बेटे? नाइन्थ सी के बच्चे भी क्या इतना मुश्किल है नहीं, चलो कोई बात नहीं, तो मैं करने लगा हूं बेटे। शाबाश, सभी बच्चों को पता है वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मींस फाइनल। नाइन्थ सी कुछ देना चाहता है जवाब बेटे, व्हाट इज योर आंसर? ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ मास इनटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ओके बेटे, कॉमन ले लो, हाफ मास को कॉमन लिया, v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। और इजी कैलकुलेशंस के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लो, और हाफ एम ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब हम इसको डाटा पुट करेंगे, लेकिन स्मार्टनेस देखो पेपर वाले की, जानबूझकर उसने किलोमीटर पर आवर में दिया है ताकि बच्चा गलती कर दे। पर मेरा बच्चा समझदार है, उसको पता है कि 30 इंटू 5/18 करूंगा सर, और इधर 60 को भी मैं 60 इंटू 5/18 करूंगा, तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएंगे। द इंटेलिजेंट स्टूडेंट विल डू लाइक दिस। अब हम यहाँ डाटा पुट करते हैं। हाफ मास की जगह 1500, और दोनों वेलोसिटीज का यहाँ टोटल करना है, टोटल प्लस करना है। देखो प्लस करने से क्या बनेगा, 90 इंटू 5/18।
और दोनों वेलोसिटीज का यहाँ डिफरेंस करना है। डिफरेंस करने से क्या आएगा, 30 इंटू 5/18, या फिर आप सिंपल स्केयर करोगे तो मुश्किल पड़ेगा। तो ये देखो, इधर से 5 ने इसको कट करा 750, और सभी बच्चों को पता होना चाहिए 18 का टेबल अगर आपको आता है, 18 5 का 5 पे कट करेगा 25 आ गया बेटे यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर क्या हो गया, देखो 3 के टेबल से कट करता है, 3 के टेबल से, यस या नो। ओके, 6 के टेबल से भी कट कर रहा है रादर, 25/3 बना। ओके, अब इसको सॉल्व करो, 3 भी इससे कट गया, गौर से देखो। तो अल्टीमेटली आंसर 250 और 25 और 25। और आप सभी को पता है 25 को 25 से मल्टीप्लाई करो तो इतना आता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो टीचर कैसे कैलकुलेशंस करता है ताकि आपको कैलकुलेशंस आ जाए। अब 25 का टेबल आपको आना चाहिए, कैसे, 25 का 5 125, कैरी आया 12, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करा 50, 50 और ये 2 हो गए 62, 2 लगाया कैरी आया 6, 25 का 6 150, 150 में 6 ऐड करा 156, और ये 0 जो पीछे लगना ही था, इतने जूल आएगा। ईमानदारी से बताओ, क्या इतना आंसर निकाला था नाइन्थ जी ने? नहीं, नाइन्थ जी भी नहीं निकाल सका इस बार। तो देख लो बेटे, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसने सारे स्कूल को सरेंडर करवाया, जबकि आपके सारे साइंस के टीचर एग्री करेंगे मेरे साथ कि ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अब कोई प्रॉब्लम जिसको ना समझ आया हो, इज देयर एनीबॉडी? अच्छा, बच्चों को ये समझ आ गया, प्लीज रेज योर राइट हैंड, प्लीज रेज योर राइट हैंड। जिनको ये समझ आ गया प्लीज रेज योर राइट हैंड, मैं वेट कर रहा हूं। डाउन डाउन। अब मैं बताता हूं आप क्यों नहीं कर सकते इसको। कारण नंबर 1, रीजन नंबर 1, कुछ बच्चे 5/18 को मल्टीप्लाई करने से भूल गए क्योंकि उन्होंने यूनिट्स नहीं देखे, पहला रीजन। दूसरा रीजन, बहुत से बच्चे इसका स्केयर करके फिर माइनस करने लग गए, उससे कैलकुलेशन टफ हो जाती हैं। और टीचर ने क्या कर दिया, यहाँ पर टीचर ने मैथ का फार्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। उस फार्मूले को लगा के, ये देखो फार्मूला लगा रखा है, तो इसको लगा के कैलकुलेशंस मेरी आसान हो गई हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे कहीं ना कहीं साइड पे ये फार्मूला लिख लो, ये कैलकुलेशंस को इजी करने में मदद करता है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 5 M3, कंपटीशन है, जल्दी करो। 5 फिर से कंपटीशन। ए गर्ल इज कैरिंग ए स्कूल बैग ऑफ 3 kg on her back, moves to a leveled road. Loudly. 0 Joule. Acceleration due to gravity per second. वर्क डन हमसे पूछा हुआ है, मास दिया हुआ है 3 kg। Option 3 0 Joule. और option C. ओके बेटे, ओके ओके, लेट मी चेक, लेट मी चेक। और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 200 मीटर। जो दो मूर्ख बच्चा होएगा वो कहेगा सर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स आ गया वेट के रूप में। वो कहेगा सर 30 न्यूटन आपका फोर्स हो गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया 200। तो बच्चा है वो 6 जूल बता देगा, गलत। आप हमेशा ये देखा करो कि वर्क किसके द्वारा पूछा गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, बिल्कुल सही। डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड, थीटा 90 डिग्री हुआ बच्चे। और आपको टीचर ने सिखाया था कॉस ऑफ 90 डिग्री 0 होता है। और मैंने एक फार्मूला भी बताया था आपको, किसी भी कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं उससे। शाबाश। तो जिन बच्चों ने 0 आंसर दिया
उनका सही है सी ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सर ऑप्शन सी 300। वाह, जी सेक्शन ने आंसर भी दे दिया, क्या बात है। जी सेक्शन आंसर दे चुका, मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा कौन सा। और कोई बच्चा? मास देखो, मैं क्वेश्चन समझाता हूं। मास ऑफ 200 kg इज पुल्ड अलोंग द स्मूथ प्लेन 3 मीटर, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30, फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द बेस, base kinetic gain in the potential energy of the body is okay। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि वर्क डन कितना हुआ वो बताया है उसने, पूछा है, क्योंकि वर्क डन गेट्स स्टोर्ड एज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इधर को कितना डिस्प्लेसमेंट है? 3 मीटर, एस इज इक्वल टू 3 मीटर। और खास बात ये हो गया आपका 30, है ना? यस। और फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द बेस, फोर्स भी इधर को ही लगाया उसने। कितना फोर्स कितना लगाया बताया नहीं उसने, फोर्स नहीं बताया, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या हो गया ये। गौर से देखो बेटे, 2 मीटर नहीं है यहाँ पर, 3 मीटर आई थिंक, हाँ 3 मीटर। सभी बच्चे ध्यान से सुने, जब कोई बॉडी यहां पर थी जमीन के ऊपर, तो जमीन वाला लेवल, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है? एम जी एच की बजाय 0 पुट करेंगे, 0, क्योंकि वो ग्राउंड पे है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0। और जब वो बॉडी यहां से पहुंच गई यहां पर 3 मीटर कवर करते हुए यहां पर, तब उसकी ये हाइट कितनी बन गई उसको हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, एच हमको निकालना है, ये वाली चीज है 3 मीटर, और ये है 30 डिग्री एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब आपको पता होना चाहिए साइन ऑफ द 30 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एच अपॉन 3। इसको इधर ले जाओ, साइन 30 की वैल्यू दे रखी है उसने हाफ, और 3 उधर गया, तो एच बन गया हमारा 1.5 मीटर। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? एच, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तब एम जी एच अगर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, एम कितना 20, जी कितना लेना है, ग्रेविटी 10 बोल रखा है उसने, हाइट आ गया हमारा 1.5। गॉट इट? तो इसको जैसे आप सॉल्व करते हो तो कितना बन गया बेटे? 200 इंटू 1.5 मतलब 30, ये डबल जीरो एक जीरो कट, 300 जूल। तो हमारा वर्क निकालना है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, इनिशियल और फाइनल 300 जूल। और मैं बताना चाहूंगा ना, जी ने यही आंसर दिया था। वेरी गुड, वेरी गुड, 9th जी। अकेले 50 बच्चों ने स्कूल के बाकी 250 बच्चों को 200 बच्चों को हरा दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, हाँ इसको कवर करना पड़ेगा बस। पोटेंशियल एनर्जी और किसमें ग्राफ देना? हाइट में। जितना हाइट बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, इसलिए अगर इधर हाइट ले लें, लीनियरली राइजिंग ग्राफ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर टाइम ओवर। हाँ, एक क्वेश्चन करने में क्या हर्ज है बेटे, खत्म करेंगे बस, आज के बाद नहीं मैंने ये कराना। मैन ऑफ 50 kg जंप्स ओवर हाइट इतना, व्हाट वुड बी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी? थर्ड क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। वर्टिकल रोड, this move covers this mass of the road, this
आज का लास्ट पॉइंट, अगर कभी वर्टिकल हाइट बॉडी दे रखी हो ना, और उसकी हाइट दे रखी हो बेटे कितनी, 10 मीटर वर्टिकल, तब उसके मिड पॉइंट तक हाइट लेनी है आपने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh 10 मत पुट कर देना, 5 पुट करना पड़ेगा, 5 m जितना भी पुट कर देना g, और ये तब है अगर वर्टिकल पड़ी हो। अगर यही रॉड ऐसे पड़ी होती 10 मीटर की हाइट पर, तो आपने 10 ही लेना। हॉरिजॉन्टली अगर हो तो h की वैल्यू आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए 10 ही पुट करोगे। अगर वर्टिकल सिचुएशन है तो मिड पॉइंट तक हाइट लेनी होती है, ये वाली बात याद रखो। बाकी लास्ट क्वेश्चन आप खुद से करना, आज का पीरियड ओवर करते हैं बेटे।